यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे फैकल्टी पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें मेंशन है कि जो प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी टोटल 40 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं, यानी कि 40 पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। और इनको जो भरने की लास्ट डेट है वो आपकी 20 फरवरी है। देखिए 20 जनवरी से इनका ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो चुका है। ये इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है www, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि curec.samarth.ac.in, यानी कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो समर्थ पोर्टल है वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 20 फरवरी। 20 फरवरी को 5:30 बजे तक शाम के आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भर के जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा उसका प्रिंट आउट निकाल के उसी के साथ आपको जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की हार्ड कॉपी आपको इस एड्रेस पे भेजनी है। क्या एड्रेस इनका है? असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल, रूम नंबर 221, फर्स्ट फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये सारा एड्रेस इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पहुँचने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 24 फरवरी है। मतलब 20 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं, जबकि फॉर्म आपका 24 फरवरी तक यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। फॉर्म तो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, बट जो उसको प्रिंट आउट निकालोगे वो जितने भी प्रिंट आउट्स है उसके साथ जितने आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस से रिलेटेड, उन सबको लगा के इस पते पर आपको भेजना है। तो आपको फॉर्म जल्दी ही भर लेना चाहिए, बिकॉज़ जो पोस्ट होती है उसको जाने में भी टाइम लग जाता है। ये आपकी सब्जेक्ट हैं जिन जिन में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। तो देखिए मैथमेटिक्स है सपोज़, यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, वहाँ पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर और एक एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। तो साथ ही में इन्होंने मेंशन किया है ये उसकी कैटेगरी भी, कि कौन सी कैटेगरी की पोस्ट है वो भी आप चेक कर लीजिएगा। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 2 प्रोफेसर और 2 एसोसिएट प्रोफेसर निकली है। फिज़िक्स में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर निकली है। अर्थ, ओशन एंड एटमॉस्फेरिक साइंस में एक आपकी प्रोफेसर की निकली है। केमिस्ट्री में तीनों ही पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, प्रोफेसर भी, एसोसिएट प्रोफेसर भी, असिस्टेंट प्रोफेसर भी। जबकि जो प्लांट साइंस ग्रुप है वहाँ पे एक पोस्ट निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की। एनिमल बायोलॉजी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट निकली हैं। बायोकेमिस्ट्री में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है। मेडिकल साइंस में भी देखिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है। इसी के साथ जो उर्दू है वहाँ पे भी एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पोस्ट एडवर्टाइज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है। उसके अलावा अप्लाइड लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो है वहाँ पे 3 असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है। इकोनॉमिक्स में 2 असिस्टेंट प्रोफेसर निकले हैं। हिस्ट्री में एक असिस्टेंट प्रोफेसर, जबकि जो थिएटर आर्ट्स है वहाँ पे भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है। तो टोटल अगर आप देखोगे 6 आपकी जो है प्रोफेसर की निकली हैं, 12 एसोसिएट प्रोफेसर और 18 आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है। वो हमने अभी ऊपर मेंशन कर दिया है, ठीक है। कैटेगरी 2 में ये बैकलॉग की पोजीशंस हैं, जो बैकलॉग की भी कई बार जो पुरानी होती है वो निकलती हैं, तो आपने ये देख लेनी है। ये आपके पब्लिकेशंस वगैरह कैसे रहेंगे ये भी इसमें मेंशन किया हुआ है। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देखिए मेंशन किए गए हैं। आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो भी आपको वहाँ पे ये पढ़ने को मिल जाएंगे। प्लस जो ये आपका डिटेल एडवर्टीज़मेंट है इसकी पीडीएफ भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक होगा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको अगर ये फॉर्म भरना है, इनकी जो जो समर्थ पोर्टल है जहाँ पे आजकल सारी ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्म आप वहाँ से एक ही पोर्टल से ओपन करके भर सकते हैं, तो आप वहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है। क्वालिफ़िकेशंस एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस मेंशन की गई हैं। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको पता ही है मास्टर डिग्री विद नेट चाहिए होता है। ये आपकी मतलब कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन होती है जो आपकी ज़रूरी आपकी शैक्षिक अर्हता है। इसके अलावा अगर पीएचडी कैंडिडेट है तो उसको नेट की ज़रूरत नहीं होती है, और पीएचडी कैंडिडेट को मतलब उसकी कंप्लीट होनी चाहिए डिग्री। इसमें यहाँ पे ये जो आपके मेंशन होते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जो फुलफ़िल होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस के लिए दिया गया, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इसमें इन्होंने मेंशन किया है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है या मैथमेटिक्स है,
यहाँ पे ये स्पेशलाइजेशन भी इन्होंने मेंशन की है कि किस स्पेशलाइजेशन की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। जैसे मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स में जो एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली है उनका एरिया जो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो निकली है उसमें आपका एरिया जो होगा आपका वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है। फिजिक्स में देखिए इन्होंने काफ़ी सारे एरियाज़ यहाँ पे मेंशन किए। अगर आपकी डिग्री फ्रंटर एरियाज ऑफ थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स सच एज 2D लेयर्ड टोपोग्राफिकल मटेरियल इमरजेंट क्वांटम सॉफ्ट एंड एक्टिव मटेरियल्स या जो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उनमें से एक में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशंस अपनी देख लेनी। जैसे प्लांट साइंस ग्रुप में अगर आपकी डिग्री माइक्रोबायोलॉजी में है जो प्लांट्स के साथ एसोसिएटेड है, या तो एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी प्लांट साइंस और अलाइड एरियाज़ में है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है जो अलाइड साइंसेज हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री की जो असिस्टेंट प्रोफेसर ओबीसी 1 निकली है। अगर आपकी डिग्री बायोकेमिस्ट्री में है, जेनेटिक्स में है, सेल बायोलॉजी में है, केमिकल बायोलॉजी एंड बायोफिज़िक्स में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इस आप सब्जेक्ट एरिया ज़रूर चेक कर लीजिएगा जब भी कोई फॉर्म भरना होता है कि आपका जो सब्जेक्ट एरिया है वो उसमें कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए जब भी हम कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भरते हैं तो हमें अपने पब्लिकेशंस की लिस्ट वगैरह भी प्रोवाइड करानी होती है। जो भी आपकी रिसर्च पेपर या बुक चैप्टर वगैरह या बुक आपने पब्लिश की है तो उसके लिए भी इन्होंने ये फॉर्मेट दिया है। तो फॉर्मेट के हिसाब से आप इसको बना के अपने जो भी फॉर्म है उसके साथ अटैच करके भेज सकते हैं। मतलब भेजना है आपको, ये आपका मांगते हैं तो इन्होंने स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया है उसमें आप अपना भर सकते हैं। तो ये फ़ीस रहेगी देखिए यहाँ पे जो आपकी प्रोसेसिंग जो चार्जेस हैं फॉर्म भरने के। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी के लिए, अनरिजर्व के लिए या जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए 1000 रुपीज़ इन्होंने फ़ीस रखी है। और एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं है। तो इनके लिए 1000 रुपीज़ और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें कोई फ़ीस यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आप इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो समर्थ पोर्टल पे जाके आप ये फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं।